This video is for educational purposes and psychological information only. क्या आपने कभी बैठकर सच में सोचा है कि आपके पास सब कुछ होने के बावजूद सबसे बढ़िया इंडिकेटर तेज इंटरनेट, महंगी स्ट्रेटजी, फिर भी मार्केट आपको बार बार क्यों हरा देती है? आप घंटों चार्ट देखते हैं, हर कैंडल को समझने की कोशिश करते हैं, फिर भी सही समय पर सही फैसला नहीं ले पाते। सच थोड़ा कड़वा है, लेकिन बहुत जरूरी है समझना। ट्रेडिंग स्क्रीन पर नहीं होती, ट्रेडिंग आपके दिमाग के अंदर होती है। चार्ट सिर्फ आपको सिग्नल देता है, लेकिन फैसला आपका दिमाग करता है, और वही दिमाग आपको जीताता भी है और हराता भी है। जब तक आप चार्ट पढ़ने से ज्यादा खुद को पढ़ना नहीं सीखते, तब तक मार्केट आपके लिए हमेशा एक पहेली बनी रहेगी। यही बात हमें जॉन एफ कार्टर अपनी किताब मास्टरिंग द ट्रेड में समझाते हैं कि असली गेम बाहर नहीं अंदर चल रहा है। अब जरा एक कहानी सुनिए जो शायद आपको अपनी ही कहानी लगे। कार्टर बताते हैं कि जब उन्होंने ट्रेडिंग शुरू की तो उन्हें भी लगता था कि ये आसान पैसा है, जैसे हम सोचते हैं बस थोड़ा सीख लिया, कुछ वीडियो देख लिए, अब पैसा आना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक दिन उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो पूरी तरह भावनाओं पर आधारित था। उन्होंने एक ट्रेड लिया, थोड़ा प्रॉफिट दिखा, फिर लालच आया, थोड़ा और रुक जाते हैं, अभी तो और ऊपर जाएगा। लेकिन मार्केट ने पलटी मारी और देखते ही देखते उनका 90% अकाउंट खत्म हो गया। सोचिए, 90%। और सबसे बड़ी बात, ये नुकसान मार्केट ने नहीं किया था, ये नुकसान उनके अंदर बैठे उस छोटे से लालच ने किया था, जिसने उन्हें सही समय पर बाहर निकलने नहीं दिया। अब एक बार अपने आप से पूछिए, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? आपने ट्रेड लिया, थोड़ा सा लॉस दिखा, आपने सोचा कोई बात नहीं, वापस आ जाएगा, फिर लॉस बढ़ता गया और आप बैठे रहे सिर्फ उम्मीद के भरोसे। और जैसे ही आपने हार मानकर लॉस बुक किया, मार्केट वहीं से उल्टी दिशा में भाग गई। उस समय क्या लगता है? ऐसा लगता है जैसे कोई आपको देख रहा है, जैसे ऑपरेटर बस आपकी पोजीशन कटने का इंतजार कर रहा था। दिल में गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन आता है, और फिर आप एक और ट्रेड लेते हैं। इस बार मैं मार्केट को दिखा दूंगा। लेकिन यहीं से शुरू होता है असली नुकसान। अब यहाँ आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, जो आपकी सोच पूरी तरह बदल देगा। मार्केट को आपकी पोजीशन से कोई मतलब ही नहीं है। न उसे पता है कि आपने कहां एंट्री ली, न उसे फर्क पड़ता है कि आप प्रॉफिट में हो या लॉस में। आपका मुकाबला किसी इंसान से नहीं है, आपका मुकाबला उन बड़े बड़े फंड्स, सुपर कंप्यूटर और एल्गोरिदम से है, जो सेकंड के 1000वें हिस्से में फैसले लेते हैं और जिनके पास कोई भावना नहीं होती। आप एक तलवार लेकर उस युद्ध में उतरे हैं, जहां सामने वाले के पास लेजर गाइडेड मिसाइलें हैं। और सबसे बड़ी गलती क्या है? आप सोचते हैं कि आप उन्हें समझ लेंगे, लेकिन असल में आपको पहले खुद को समझना है। दे देगी। लेकिन सच्चाई यह है कि ट्रेडिंग दुनिया का सबसे प्रोफेशनल बिजनेस है। यहाँ अनुशासन चाहिए, सिस्टम चाहिए, कंट्रोल चाहिए। अगर आपने यह चीजें नहीं सीखी तो मार्केट आपको सिखाएगी, लेकिन फ्री में नहीं। वो आपकी मेहनत की कमाई को ट्यूशन फीस के रूप में लेगी, धीरे धीरे, बार बार, जब तक आप सीख नहीं जाते। तो असली सीख क्या है? ट्रेडिंग कोई साधारण प्रोफेशन नहीं है, यह एक मानसिक साधना है। यह ध्यान की तरह है, जहां आपको हर पल अपने विचारों पर नजर रखनी पड़ती है। पहला कदम यही है कि आप यह मान लें, मैं मार्केट से बड़ा नहीं हूँ। मार्केट हमेशा सही होती है, गलतियां हमेशा हमारी होती हैं। और जब आप यह मान लेते हैं, तभी आपकी असली सीख शुरू होती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, अगर पैसा, इंडिकेटर, स्ट्रेटजी ये सब असली वजह नहीं है, तो फिर वो कौन सी चीज है जो उन 10% सफल ट्रेडर्स को बाकी 90% से अलग बनाती है? अगर आप इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं, अगर आप इस मानसिक युद्ध को जीतना चाहते हैं, तो आपको अपने दिमाग के अंदर चल रही उस लड़ाई को समझना होगा, जहां डर, लालच, उम्मीद और ईगो हर पल टकराते हैं। और यही हम अगले अध्याय में समझेंगे, जहां हम उतरेंगे साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की दुनिया में, जो आपके दिमाग के अंदर चलती है। चलिए अब बढ़ते हैं चैप्टर 2 की ओर। अध्याय 2, 80% मनोविज्ञान, 20% तकनीक। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप डेमो अकाउंट पर ट्रेड करते हैं तो सब कुछ कितना आसान लगता है? आप बिना किसी डर के ट्रेड लेते हैं, स्टॉप लॉस लगाते हैं, धैर्य से इंतजार करते हैं, और ज्यादातर समय आप जीत भी जाते हैं। लेकिन जैसे ही वही चीज आप असली पैसे के साथ करते हैं, अचानक सब बदल जाता है। हाथ कांपने लगते हैं, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, छोटी सी रेड कैंडल भी डराने लगती है, और आप वो फैसले लेने लगते हैं जो आपने डेमो में कभी नहीं लिए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डेमो में सिर्फ चार्ट होता है,
लेकिन असली ट्रेडिंग में चार्ट के साथ आपकी भावनाएं भी जुड़ जाती हैं और वही गेम बदल देती हैं। अब जरा इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। इंसानी दिमाग लाखों सालों से एक ही काम के लिए डिजाइन हुआ है, खतरे से बचना। पुराने समय में जब इंसान जंगल में रहता था और सामने शेर आ जाता था तो उसके पास दो ही ऑप्शन होते थे, या तो लड़ो फाइट या भागो फ्लाइट। और उस समय यह सिस्टम सही था क्योंकि वो आपकी जान बचाता था। लेकिन आज के समय में वही सिस्टम ट्रेडिंग में भी एक्टिव हो जाता है। जैसे ही चार्ट पर एक बड़ी रेड कैंडल आती है, आपका दिमाग उसे खतरा समझ लेता है और तुरंत फाइट और फ्लाइट मोड ऑन हो जाता है। कभी आप घबराकर जल्दी से ट्रेड काट देते हैं, फ्लाइट। कभी आप जिद में आकर और पैसा डाल देते हैं, फाइट। दोनों ही केस में फैसला दिमाग नहीं, भावनाएं ले रही होती हैं और यही सबसे बड़ी समस्या है। अब यहाँ आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई ऑपरेटर नहीं है, कोई बड़ा प्लेयर नहीं है, बल्कि आपका खुद का ईगो है। ईगो बहुत चालाक होता है। वो आपको कभी यह मानने नहीं देता कि आप गलत हो सकते हैं। वो कहता है, मैं गलत कैसे हो सकता हूँ, यह मार्केट गलत है, मैं नहीं, बस थोड़ा और रुक जाओ, वापस आएगा। और यहीं से शुरू होता है असली नुकसान। एक छोटा सा लॉस ज़्यादा जो 1 से 2% में खत्म हो सकता था, धीरे धीरे 10%, 20%, 50% तक पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि आपने गलती नहीं मानी, आपने उसे पकड़कर बैठने का फैसला किया। प्रोफेशनल ट्रेडर और एक आम ट्रेडर में यही फर्क होता है। प्रोफेशनल वो नहीं जो हमेशा सही होता है, बल्कि वह है जो गलत होने पर तुरंत मान लेता है और बाहर निकल जाता है। उसके लिए मैं सही हूं से ज्यादा जरूरी होता है, मेरा पैसा सुरक्षित है। अब एक और चीज है जो हम सबको अंदर से खा जाती है, उम्मीद। आपने जरूर महसूस किया होगा, जब ट्रेड आपके खिलाफ जाता है तो आपके दिमाग में एक आवाज आती है, शायद अब बाउंस आएगा, थोड़ा और रुक जाओ। यह शायद ही सबसे बड़ा जाल है। ट्रेडिंग में उम्मीद एक जहर की तरह काम करती है क्योंकि यह आपको सच्चाई देखने नहीं देती। यह आपको उस ट्रेड से बांधे रखती है जिसे आपको कब का छोड़ देना चाहिए था। अब जरा सोचिए, क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपके दिमाग के अंदर हर समय 2 केमिकल्स लड़ाई कर रहे हैं और वही आपको गलत फैसले लेने पर मजबूर कर रहे हैं। जब आपको थोड़ा सा प्रॉफिट दिखता है तो आपका दिमाग डोपामाइन रिलीज करता है जो आपको और ट्रेड लेने के लिए उकसाता है और ज्यादा रिस्क लेने के लिए कहता है। और जब आपको लॉस दिखता है तो कॉर्टिसोल रिलीज होता है जो डर, तनाव और घबराहट पैदा करता है। यानी एक तरफ लालच आपको आगे धकेल रहा है और दूसरी तरफ डर आपको पीछे खींच रहा है, और इन दोनों के बीच में फंसा हुआ है आपका फैसला। तो फिर समाधान क्या है? समाधान बहुत सीधा है लेकिन आसान नहीं है। ट्रेडिंग का मतलब है अपने इमोशनल दिमाग को शांत करना और लॉजिकल दिमाग को कंट्रोल देना। आपको यह मानना होगा कि हर ट्रेड में आप सही नहीं होंगे, आपको सर्टेनिटी, निश्चितता नहीं मिलेगी, आपको सिर्फ प्रोबेबिलिटी, संभावना मिलेगी। विनिंग माइंडसेट का मतलब यह नहीं है कि आप हर बार जीतें, बल्कि यह है कि आप हर बार सही तरीके से खेलें। जब आप इस चीज को समझ जाते हैं, जब आप अपने मन को थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करना सीख जाते हैं, तब ट्रेडिंग आपके लिए एक जुआ नहीं, एक सिस्टम बन जाती है। और जब आपका मन कंट्रोल में आ जाता है तब अगली जरूरत होती है सही हथियारों की, क्योंकि बिना सही टूल्स के मार्केट एक अंधेरे कमरे की तरह है जहां आप कुछ भी साफ नहीं देख पाते। लेकिन सही टूल्स आपके लिए टॉर्च का काम करते हैं, जो आपको रास्ता दिखाते हैं, भ्रम को हटाते हैं और सही फैसले लेने में मदद करते हैं। तो चलिए अब अगले अध्याय में चलते हैं जहां हम जानेंगे उन सही टूल्स और हथियारों के बारे में जो एक आम ट्रेडर को प्रोफेशनल बना सकते हैं। अध्याय 3, सर्जन के औजार, सही टूल्स का चुनाव। सोचिए, अगर एक सर्जन बिना अपने जरूरी औजारों के ऑपरेशन करने बैठ जाए, न उसके पास कैंची हो, न स्टेथोस्कोप, न कोई सही मशीन, तो क्या होगा? स्पष्ट है, मरीज की जान खतरे में पड़ जाएगी। अब जरा इसी बात को ट्रेडिंग से जोड़कर देखिए। ट्रेडिंग भी उतनी ही गंभीर है, लेकिन यहाँ फर्क बस इतना है कि यहाँ मरीज कोई और नहीं, आपका खुद का पैसा है। कार्टर साफ कहते हैं कि ज्यादातर लोग मार्केट में बिना तैयारी के उतरते हैं। किसी ने व्हाट्सएप से टिप ले ली, किसी ने यूट्यूब से आधी अधूरी जानकारी उठा ली और सीधे ट्रेडिंग शुरू कर दी। सच कहें तो यह सीखना नहीं, यह अपने पैसे के साथ खेलना है। अब अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या आप भी चार्ट पर 10 से 20 नहीं बल्कि 40 से 50 इंडिकेटर्स लगा देते हैं? कभी RSI, कभी MACD, कभी बॉलिंगर बैंड्स, कभी कुछ और फिर क्या होता है? एक इंडिकेटर कहता है बाय, दूसरा कहता है सेल, तीसरा कहता है वेट, और आप बीच में फंस जाते हैं। ना सही से ट्रेड ले पाते हैं, ना सही से छोड़ पाते हैं।
यही कंफ्यूजन सबसे बड़ा नुकसान करता है, क्योंकि ज्यादा जानकारी हमेशा सही फैसला नहीं देती। कई बार वह आपको पूरी तरह पैरालाइज कर देती है। अब यहाँ आता है असली ट्विस्ट, जिसे समझना बहुत जरूरी है। इंडिकेटर्स आपको भविष्य नहीं बताते, वे कोई जादूगर नहीं हैं। वे सिर्फ यह बताते हैं कि इस समय मार्केट में क्या चल रहा है। कार्टर का एक बहुत पसंदीदा टूल है द स्क्वीज। इसका सिंपल मतलब है जब मार्केट बहुत शांत हो जाती है, जब वोलेटिलिटी कम हो जाती है, तो समझ लीजिए कि वह एक स्प्रिंग की तरह दब रही है, और जैसे ही वह स्प्रिंग खुलती है एक बड़ा और तेज मूव आता है, या तो ऊपर या नीचे। मतलब क्या? मार्केट हमेशा पहले शांत होती है, फिर अचानक एक्सप्लोड करती है। तो असली सीख क्या है? सही टूल्स का मतलब है क्लैरिटी, स्पष्टता, ना कि ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी, उलझन। मूविंग एवरेज आपको दिशा बताता है, MACD एरो मोमेंटम दिखाता है, ADX एरो ट्रेंड की ताकत बताता है। ये सब कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहे, ये आपको बस एक मैप दे रहे हैं। अब यह आप पर है कि आप उस मैप को समझते हैं या नहीं। सबसे जरूरी बात, आपको चार्ट को स्कैन नहीं करना है, आपको चार्ट को पढ़ना है। और हमेशा याद रखें, हायर टाइम फ्रेम्स कभी झूठ नहीं बोलते। छोटे टाइम फ्रेम में नॉइज होता है, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में सच्चाई होती है। लेकिन अब एक बहुत गहरा सवाल आता है, अगर आपके पास सही टूल्स भी आ गए, तो क्या ये टूल्स आपको बचा पाएंगे जब आपका खुद का दिमाग आपके खिलाफ काम करने लगेगा? यही असली लड़ाई है, और यहीं से शुरू होता है अगला अध्याय, दिमाग का खेल, यानी ट्रेडिंग की न्यूरोलॉजी चैप्टर 4। अब सोचिए, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि एक ट्रेड जीतने के बाद आप नशे में आ गए हैं? आपको लगता है अब तो मुझे मार्केट समझ आ गई, अब मैं लगातार जीत सकता हूँ। और इसे कहते हैं डोपामाइन हाई। जब आप जीतते हैं तो आपका दिमाग डोपामाइन छोड़ता है, जो आपको खुश करता है, उत्साहित करता है, और धीरे धीरे आपको ओवर कॉन्फिडेंट बना देता है। आप ज्यादा ट्रेड लेने लगते हैं, बड़ा रिस्क लेने लगते हैं, और सोचते हैं मैं अनबीटेबल हूँ। लेकिन जैसे ही मार्केट आपके खिलाफ जाती है, एक दूसरा केमिकल एक्टिव होता है, कोर्टिजोल। यह आपको डराता है, घबराहट पैदा करता है, और आपको गलत फैसले लेने पर मजबूर करता है। यानी एक ट्रेडर का पूरा जीवन इन दो केमिकल्स के बीच झूलता रहता है, लालच और डर के बीच। और प्रोफेशनल ट्रेडिंग का असली मतलब क्या है? इन दोनों केमिकल्स के असर से बाहर निकलकर फैसला लेना। कार्टर एक और बहुत गहरी चीज बताते हैं, लॉस अवर्जन। हमें 10,000 के प्रॉफिट से जितनी खुशी नहीं होती, उससे कहीं ज्यादा दर्द 10,000 के लॉस से होता है। और इसी दर्द से बचने के लिए हम क्या करते हैं? स्टॉप लॉस हटा देते हैं, उम्मीद में बैठ जाते हैं, और खुद को समझाते रहते हैं, बस एक बार रेट टू रेट आ जाए फिर निकल जाऊंगा। लेकिन सच्चाई क्या है? मार्केट आपकी उम्मीद पर नहीं चलती, वो सिर्फ अपने नियमों पर चलती है। तो फिर समाधान क्या है? सिर्फ एक चीज, ट्रेडिंग प्लान। अगर आपका प्लान कहता है यहाँ एंट्री, यहाँ स्टॉप लॉस, यहाँ एग्जिट, तो फिर आपको वही करना है। दिमाग की मत सुनिए, प्लान की सुनिए, क्योंकि दिमाग उस समय भावनाओं में होता है, और प्लान उस समय बनाया गया होता है जब आप शांत थे। अब एक आखिरी सवाल जो आपकी सोच बदल सकता है, क्या आपकी रोज की आदतें आपको अमीर बना रही हैं, या चुपके चुपके आपके अकाउंट को अंदर से खोखला कर रही हैं? क्योंकि ट्रेडिंग में जीत या हार एक दिन में नहीं होती, यह आपकी रोज की आदतों से तय होती है। और अब हम पहुंच चुके हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। अगले और आखिरी अध्याय में हम जानेंगे वो 5 आदतें जो एक आम ट्रेडर को मास्टर ट्रेडर में बदल देती हैं। अगर आपने यह चैप्टर मिस कर दिया, तो हो सकता है आप वो चीज मिस कर दें जो आपकी पूरी ट्रेडिंग लाइफ बदल सकती है। अध्याय 5, आदतों का निर्माण और अंतिम विजय। मार्केट आपको वह नहीं देती जो आप चाहते हैं, मार्केट आपको वही देती है जिसके आप लायक होते हैं। और आपकी औकात या आपके बैंक बैलेंस से नहीं, आपकी आदतों से तय होती है। यह लाइन सुनने में थोड़ी कड़वी लग सकती है, लेकिन यही ट्रेडिंग की सबसे बड़ी सच्चाई है। क्योंकि मार्केट में कोई भी आपको फ्री में कुछ नहीं देता। हर एक रुपया आपको अपने अनुशासन, अपने धैर्य और अपनी सही आदतों से कमाना पड़ता है। अब जरा खुद से ईमानदारी से पूछिए, क्या आपने कभी सुबह उठकर यह सोचा है, आज मैं ओवर ट्रेडिंग नहीं करूंगा, आज मैं बिना सोचे ट्रेड नहीं लूंगा, आज मैं रिवेंज ट्रेडिंग से दूर रहूंगा? लेकिन जैसे ही मार्केट खुलती है, सब कुछ बदल जाता है। पहली रेड कैंडल, थोड़ा सा लॉस, और फिर वही पुरानी कहानी, एक के बाद एक ट्रेड, बिना प्लान के फैसले, और दिन के अंत में पछतावा। ऐसा क्यों होता है? क्या आपको सच में नहीं पता कि क्या सही है और क्या गलत? पता है, सब पता है, लेकिन फिर भी आप वही गलती करते हैं।
क्योंकि आपकी मसल मेमोरी में वही आदतें बैठ चुकी हैं। जैसे कोई ड्राइवर बिना सोचे गाड़ी चलाता है, वैसे ही आप बिना सोचे वही गलत फैसले लेने लगते हैं, क्योंकि आपका दिमाग पहले से उसी पैटर्न पर सेट हो चुका है। और जब तक आप इन आदतों को बदलते नहीं, तब तक आपकी ट्रेडिंग कभी नहीं बदलेगी। यहीं पर कार्टर एक बहुत पावरफुल चीज बताते हैं। ट्रेडिंग जर्नल वह कहते हैं जो अपनी गलतियों को लिखता नहीं, वह उन्हें बार बार दोहराने के लिए मजबूर होता है। सोचिए, अगर आप हर ट्रेड के बाद यह लिखना शुरू कर दें कि आपने ट्रेड क्यों लिया, उस समय आपकी भावना क्या थी, आपने कहाँ गलती की तो क्या होगा, धीरे धीरे आपको अपने ही पैटर्न दिखने लगेंगे। आप समझने लगेंगे कि आप कहाँ बार बार फंसते हैं, कहाँ आपका दिमाग आपको धोखा देता है। और यहीं से शुरू होती है असली ग्रोथ। सफल ट्रेडर बनने का रास्ता चार्ट से नहीं जाता, वह जाता है आपकी कमियों को स्वीकार करने से। अब यहाँ आता है एक ऐसा ट्विस्ट जो आपकी सोच पूरी तरह बदल देगा। ट्रेडिंग में कुछ न करना भी एक ट्रेड है। हाँ, आपने सही सुना। हर समय मार्केट में होना जरूरी नहीं है, हर मूव को पकड़ना जरूरी नहीं है। सच ये है कि 100 में से 90 सेटअप बेकार होते हैं। बस 2 से 3 सेटअप ऐसे होते हैं जहां सच में बड़ा मौका होता है। लेकिन आम ट्रेडर क्या करता है? हर छोटे मूव में कूद पड़ता है, हर कैंडल को मौका समझता है और धीरे धीरे अपना अकाउंट खत्म कर देता है। वहीं एक मास्टर ट्रेडर क्या करता है? वह इंतजार करता है, धैर्य रखता है और सिर्फ उन्हीं सेटअप्स पर ट्रेड करता है जहां उसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। याद रखिए, धैर्य, पेशेंस मार्केट की सबसे महंगी करेंसी है। अब बात करते हैं उस चीज की जो आपके सपनों और आपकी सफलता के बीच पुल का काम करती है। अनुशासन, डिसिप्लिन। अनुशासन ही आपको रोकता है बेकार ट्रेड लेने से, ज्यादा रिस्क लेने से और भावनाओं में बहने से। मार्केट एक दर्पण है, यह आपको वही दिखाती है जो आप अंदर से हैं। अगर आप अंदर से अधीर हैं, ट्रेडिंग में भी अधीर रहेंगे। लालची हैं, ट्रेडिंग में भी लालच दिखेगा। डरे हुए हैं, ट्रेडिंग में भी डर दिखेगा। आप मार्केट को नहीं बदल सकते, लेकिन आप खुद को बदल सकते हैं। और यही इस पूरी किताब का सबसे बड़ा सार है। मार्केट को मास्टर करने से पहले खुद को मास्टर करो। अगर आपने खुद को कंट्रोल कर लिया तो मार्केट अपने आप समझ में आने लगेगी। तो अब आपको क्या करना है? स्टॉप लॉस को अपना दुश्मन नहीं, दोस्त बनाइए। प्रॉफिट को जल्दी मत काटिए, उसे बढ़ने दीजिए। और सबसे जरूरी, अपनी भावनाओं को ट्रेड से बाहर रखिए, क्योंकि जिस दिन आपने यह 3 चीजें सीख ली, उस दिन से आपकी ट्रेडिंग बदलनी शुरू हो जाएगी। अब एक आखिरी बात जो आपको आज ही एक्शन लेने पर मजबूर कर देगी। ट्रेडिंग कोई शॉर्टकट नहीं है, यह एक लंबा सफर है। और जॉन एफ कार्टर की ये बातें सिर्फ किताब की लाइनें नहीं हैं, यह उन करोड़ों के नुकसान का अनुभव है जो उन्होंने खुद झेला है। तो आज ही शुरुआत करें एक छोटी सी आदत से। या तो आज से ट्रेडिंग जर्नल लिखना शुरू करें या हर ट्रेड में अपना रिस्क फिक्स करें। बस एक अच्छी आदत आपकी पूरी ट्रेडिंग लाइफ बदल सकती है। और कंक्लूजन, अब अगर हम इस पूरी यात्रा को एक साथ जोड़कर देखें तो एक बहुत गहरी और सच्ची बात सामने आती है। ट्रेडिंग कभी भी चार्ट का खेल नहीं था, यह हमेशा से आपके दिमाग का खेल था। आपने शुरुआत में देखा कि कैसे सबसे बेस्ट इंडिकेटर, सबसे तेज इंटरनेट और महंगी स्ट्रेटजी होने के बावजूद भी इंसान मार्केट में हार जाता है। फिर आपने समझा कि यह हार मार्केट की वजह से नहीं, बल्कि आपके अंदर बैठे डर, लालच और ईगो की वजह से होती है। धीरे धीरे आपको यह एहसास हुआ कि असली लड़ाई स्क्रीन पर नहीं, बल्कि आपके अंदर चल रही है, जहां हर पल एक संघर्ष है। लालच बनाम अनुशासन, डर बनाम साहस, उम्मीद बनाम वास्तविकता, ईगो बनाम सच्चाई। आपने यह भी समझा कि आपका दिमाग आपको बचाने के लिए बना है, लेकिन ट्रेडिंग में वही दिमाग आपको नुकसान करवा देता है। रेड कैंडल आते ही भागो, ग्रीन कैंडल आते ही और डालो। यानी हर फैसला लॉजिक से नहीं, केमिकल्स और भावनाओं से लिया जा रहा होता है। फिर आपने सीखा कि टूल्स जरूरी हैं, लेकिन टूल्स से ज्यादा जरूरी है उन्हें सही तरीके से समझना। इंडिकेटर भविष्य नहीं बताते, वे सिर्फ आपको रास्ता दिखाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब आपने यह समझा कि ट्रेडिंग में जीत या हार एक दिन में तय नहीं होती, यह आपकी रोज की आदतों से तय होती है। आप रोज क्या करते हैं? क्या आप बिना प्लान के ट्रेड लेते हैं? क्या आप स्टॉप लॉस हटाते हैं? क्या आप हर मूव में कूदते हैं? या फिर क्या आप धैर्य रखते हैं? क्या आप सिर्फ सही मौके का इंतजार करते हैं? क्या आप अपने नियमों का पालन करते हैं? यही छोटी छोटी चीजें मिलकर आपका भविष्य तय करती हैं। अब एक बात बहुत साफ हो चुकी है, मार्केट आपको कभी नहीं हराती, आप खुद को हराते हैं। मार्केट तो सिर्फ एक दर्पण है, वो आपको वही दिखाती है जो आप अंदर से हैं। अगर आप अंदर से अस्थिर हैं,
तो आपकी ट्रेडिंग भी अस्थिर होगी। अगर आप अंदर से अनुशासित हैं तो आपकी ट्रेडिंग भी धीरे धीरे स्थिर हो जाएगी। और यही इस पूरी किताब का, इस पूरी समझ का सबसे बड़ा और अंतिम सत्य है। मार्केट को मास्टर करने से पहले खुद को मास्टर करो, क्योंकि जिस दिन आपने अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख लिया, उस दिन से स्टॉप लॉस आपका दुश्मन नहीं, सुरक्षा कवच बन जाएगा। लॉस आपको तोड़ेगा नहीं, सिखाएगा, और प्रॉफिट आपके हाथ से फिसलेगा नहीं, बढ़ेगा। आप ट्रेडिंग को जुए की तरह नहीं, एक बिजनेस की तरह देखने लगेंगे। लेकिन याद रखिए, यह बदलाव एक दिन में नहीं आता। यह एक प्रक्रिया है, एक सफर है, और इस सफर की शुरुआत होती है एक छोटे से कदम से। आज आप क्या बदल सकते हैं? क्या आप आज से ट्रेडिंग जर्नल लिखना शुरू करेंगे? क्या आप हर ट्रेड में अपना रिस्क फिक्स करेंगे? क्या आप बिना प्लान के ट्रेड लेना बंद करेंगे? बस एक अच्छी आदत आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। और अंत में एक बात अपने दिल में बैठा लीजिए, ट्रेडिंग कोई शॉर्टकट नहीं है। यह आत्म अनुशासन और आत्म परिवर्तन की यात्रा है। कमाई इसका परिणाम है, लेकिन असली जीत है खुद पर नियंत्रण। और जाते जाते एक सवाल जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, क्या आप सच में ट्रेडिंग सीख रहे हैं या सिर्फ पैसे कमाने की जल्दी में खुद को खो रहे हैं? और हाँ, अगली बार हम बात करेंगे उस खास कैंडलस्टिक पैटर्न की जिसे कार्टर मनी प्रिंटिंग मशीन कहते हैं। तब तक खुद को संभालिए, अनुशासित रहिए और सीखते रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही पावरफुल फाइनेंस और ट्रेडिंग कंटेंट के लिए जुड़े रहें। Disclaimer: This video is for educational and informational purposes only. We are not SEBI registered financial advisors. All the information shared in this content is based on personal research, experience, and opinion. Trading and investing in the stock market involves high risk, and you should always do your own research, DYOR, or consult a certified financial advisor before making any financial decisions. We are not responsible for any profit or loss incurred based on this content.